प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है झाबुआ जिले की चिट्ठी। आलेख हरीश यादव। वाचक स्वर संयुक्ता बैनर्जी। झाबुआ जिले में पिछले कुछ दिनों से तेज बारिश का दौर जारी है। झाबुआ में अब तक 130 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हो चुकी है और अभी वर्षाकाल के काफी दिन बचे हैं। जिले में खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए पर्याप्त बारिश हो चुकी है। वहीं आगामी रबी की फसल के लिए वर्षा जल को संरक्षित किया जा रहा है। जिले का औसत वर्षा का आंकड़ा 31 इंच है। जन्माष्टमी का पर्व पूरे झाबुआ जिले में धार्मिक हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर जिले के श्री कृष्ण मंदिरों के साथ ही अन्य मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। शाम को विभिन्न मंदिरों में श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। भगवान का विशेष श्रृंगार किया गया। दर्शन लाभ लेने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। विशेष पूजा अर्चना के साथ ही भगवान के विशेष झूले सजाए गए थे। इस अवसर पर जगह जगह मटकी फोड़ कार्यक्रम भी आयोजित हुए। मटकी फोड़ने वाली टीमों को पुरस्कृत भी किया गया। कोविड संक्रमण के 2 वर्ष बाद बड़े स्तर पर जन्माष्टमी के कार्यक्रम आयोजित किए गए और श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह दिखाई दिया। रक्षाबंधन का पर्व भी झाबुआ जिले में धार्मिक उत्साह और परंपरागत तरीके से मनाया गया। इस दिन बहनों ने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधे। पर्व के दौरान रक्षा सूत्र, नारियल, मिठाई के साथ ही उपहारों की जमकर बिक्री हुई। बाजार में भी खासी रौनक देखने को मिली। झाबुआ जिले में पिछले दिनों मोहर्रम के दौरान मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में ताजियों का जुलूस निकाला गया। जिले के राजबाड़ा पर शहर भर के ताजियों का समागम हुआ। बाद में ताजियों को तालाब और नदियों के किनारे ले जाकर उन पर जल छिड़क कर उनका सांकेतिक रूप से विसर्जन किया गया। आदिवासी दिवस पर झाबुआ जिले के आदिवासियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर जनसभाएं आयोजित की गईं। इन सभाओं में ग्रामीण इलाकों के आदिवासी बड़ी संख्या में शामिल हुए। सभा में झाबुआ नगर में एक रैली निकाली गई और आदिवासियों ने रैली में अपनी एकता का परिचय दिया। रैली में शामिल आदिवासियों ने परंपरागत पोशाकें पहनकर सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। आदिवासी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य वक्ताओं ने आदिवासी समाज के पुरखों को याद करते हुए उपस्थित आदिवासी समुदाय को जल, जंगल, जमीन और पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई। जिले में कोरोना के बचाव के लिए सतर्कता डोज का महाअभियान का दूसरा चरण 17 अगस्त से शुरू किया गया। इसके लिए 330 केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर कोविड टीकाकरण की व्यापक व्यवस्था की गई है। जिले में सतर्कता डोज के लिए 5,70,000 वयस्कों को टारगेट किया गया है। जिला टीकाकरण अधिकारी का कहना है कि महाअभियान में सभी का सहयोग मिल रहा है। वर्षा के बावजूद लोगों में सतर्कता डोज के लिए उत्साह कम नहीं हुआ है। पिछले दिनों झाबुआ डीआरपी लाइन के परेड मैदान में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार ने ध्वजारोहण किया। परेड की सलामी के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। वर्षा होने के बावजूद स्कूली बच्चों ने अपने कार्यक्रमों को उत्साह के साथ प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के बाद उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों का सम्मान भी किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव को ध्यान में रखते हुए अगस्त महीने के पहले पखवाड़े में कई स्थानों पर तिरंगा रैलियों के साथ ही कई तरह के आयोजन किए गए और लोगों को हर घर में तिरंगा झंडा फहराने के लिए प्रेरित किया गया। पुलिस और जिला प्रशासन के साथ ही राजनीतिक दल और अन्य संगठनों ने भी कई आयोजन किए। पिछले दिनों ग्रामीण विकास विभाग सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा ने मनरेगा योजना के अमृत सरोवर, पुष्कर धरोहर और पौधरोपण कार्य का निरीक्षण किया। श्री सिन्हा ने पेटलावत की ग्राम पंचायत बैकलदा में 48 लाख रुपए से अधिक की राशि से निर्मित अमृत सरोवर तालाब का निरीक्षण किया। उन्होंने तालाब में मत्स्य बीज छोड़े और तालाब के किनारे पौधरोपण भी किया। ग्राम पंचायत धोलीखाली में बनाए गए अमृत सरोवर का भी केंद्रीय सचिव ने अवलोकन किया और उपयोगकर्ता समूह के सदस्यों से चर्चा की। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।